जब मीरा को इस विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साफ कहा, पर मेरे पति तो पहले से ही श्री कृष्ण हैं, मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ। मीरा के इस उत्तर से परिवार में हड़कंप मच गया। मीरा के इन शब्दों ने घर के सभी लोगों को चिंता में डाल दिया। उस समय किसी कन्या का विवाह न करना समाज के लिए अस्वीकार्य था। यह राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ था। आखिर में राव दूदा जी बस इतना बोले, हमने हाँ कर दी है बेटी, अब परिवार की इज्जत आपके हाथ है, जो चाहे सो करिए। बेटियां तब भी इज्जत पर कुर्बानी देती थीं, बेटियां अब भी इज्जत पर कुर्बानी देती हैं। आखिरकार परिवार के दबाव और राजघराने की मान सम्मान की लाज रखते हुए मीरा को विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। अपने मन में उठ रही अजीब सी कशमकश से जूझती मीरा के आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विवाह का दिन आया। पूरे राजमहल में उत्सव सा माहौल था। शहनाइयों की मधुर धुन, दीवारों पर झिलमिलाते दीप और हर ओर रंग बिरंगी झालरों से सजा मेड़ता नगरी मानो खुशियों ने अपने पंख फैला दिए हों। यह विवाह केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन था। मेड़ता और मेवाड़ जैसे दो प्रतिष्ठित राजघरानों का मिलन, जिस पर पूरे राजपूताना की नजरें थीं। मेवाड़ से आई बारात परियों की कहानी से भी सुंदर थी और कुंवर भोजराज शहजादों से भी अधिक खूबसूरत। मीरा का विवाह बड़ी धूमधाम से होने लगा। विवाह की रस्मों के दौरान जब फेरे हो रहे थे तब मीरा ने कान्हा की मूर्ति अपने साथ रखी और प्रतिज्ञा ली, मैं तन से चाहे इस संसार के नियमों के अनुसार किसी की भी पत्नी बनूं, पर आत्मा से मैं केवल मेरे कान्हा की ही पत्नी हूँ। विदा के समय दहेज में मिले सोने चांदी, हीरे जवाहरात, किसी भी चीज की परवाह किए बिना उसने सिर्फ एक ही चीज अपने साथ ले जानी चाहिए, वह मूर्ति जिसे वह बचपन से पूजा करती आई थी। वह मूर्ति और अपने दिल में असीम भक्ति लेकर मीरा की डोली मेवाड़ पहुंची। चित्तौड़गढ़ का वह भव्य किला जो मेवाड़ की शान और स्वाभिमान का प्रतीक था, अब मीरा के आगमन से मानो उस पर चार चांद लग गए हों। भोजराज की बहन उदाबाई स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी थीं। मीरा को देखकर वह एक पल को ठिठक गईं। आज तक उनकी सुंदरता के बारे में केवल सुना था, पर आज अपनी आंखों से देखकर समझ गईं कि क्यों इस राजकन्या को ईश्वर की अद्भुत रचना का साकार रूप कहा जाता है। मीरा के चेहरे की वह शालीनता राजघराने की तमाम सजा धजा को फीका कर देने वाली थी। क्षण भर को उदाबाई को लगा जैसे इस महल में सौभाग्य और भक्ति दोनों एक साथ पधारे हों। भोजराज एक धर्मपरायण और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने मीरा के इस भाव को समझा और उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी कि वह अपनी भक्ति जारी रखे। इस प्रकार विवाह के बाद भी मीरा श्री कृष्ण की पूजा में लीन रहने लगी, परंतु महल की ऊंची दीवारों के भीतर हर कोई भोजराज सा उदार न था। किसी को उनकी भक्ति में समर्पण दिखता तो किसी को राज परिवार की मर्यादा का अपमान। बने रहे